हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम अपनी हेडवर्ड क्लास 8 की ग्रामर का एक और चैप्टर करेंगे जो है हमारा चैप्टर नंबर 13 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। ये फ्रेजेस क्या होते हैं? जैसे हमने पढ़ा था सेंटेंस, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर था, उसमें हमने देखा था जो हमारे सेंटेंसेस थे, क्लॉजेस के बारे में हमने समझा था, फ्रेजेस के बारे में समझा था। आज हम फ्रेजेस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, फ्रेजेस होते क्या हैं, कैसे ये काम करते हैं। एक्चुअली में ये फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, तो पहले समझ लेते हैं। जैसे इन्होंने छोटी सी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी हुई है। You have learnt about the phrases. A phrase is a group of words that make some sense. इसका क्या मतलब है कि अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे बात करूं तो ये कुछ सेंस तो देता है। मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे हमारी डेफिनेशन होती है सेंटेंस की कि लाइक अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, है ना, कंप्लीट सेंस देता है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सम सेंस, कुछ सेंस देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता। इट में कंटेन नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इसके अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो सकती है, लाइक इन्फिनिटिव। जैसे हमने इन्फिनिटिव चैप्टर पढ़ा था, इन्फिनिटिव हमारे क्या होते हैं, जो टू लग के वर्ब आती है वो हमारे इन्फिनिटिव होते हैं। जीरेंड हो सकते हैं, पार्टिसिपल होता है, जो हमने अभी लास्ट चैप्टर्स में हमने डिस्कस करा था, ठीक है। बट इट कैन नॉट सर्टेन अ फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि अंडरलाइन द फ्रेजेस दी सेंटेंस, जैसे वी वेंट इनटू द रूम। तो यहाँ पे लाइक अगर हम इन सारी एक्सरसाइजेस को हम जो है मैं पीपीटी के माध्यम से सॉल्व करेंगे, हम हमेशा जो करते आए हैं पीपीटी में, पहले इनको चलो समझ लेते हैं, क्योंकि बिना समझे अगर हम एक्सरसाइज करने पे आ गए तो हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि दिमाग में क्या है क्या नहीं है, क्या लगाएं क्यों करें। तो पहले हम अपनी सारी कंफ्यूजन दूर करते हैं, देन इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे इन्होंने छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है फ्रेजेस के बारे में। फ्रेजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। जैसे ऊपर बताया हुआ था वैसे सेम यहाँ पे दिया हुआ है। अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। यहाँ पे क्या, एक सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब नहीं होती, बट एक छोटा सा मीन्स होता है। लाइक अगर मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेबल हम बोल सकते हैं, आई शो अ बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ सेंटेंस में ऑन द टेबल क्या हो गया, हमारा फ्रेजेस हो जाएगी, है ना। द पेशेंट वाज केप्ट इन द आइसोलेशन फॉर 15 डेज। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस होती हैं। जैसे नाउन फ्रेज होती है, एग्जेक्टिव फ्रेज होती है, एडवर्ब फ्रेज होती है, वर्ब फ्रेज होती है, प्रीपोजिशन फ्रेज होती है। तो वन बाय वन इसको समझ लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले बात आती है नाउन फ्रेजेस की। ये थोड़ा सा पीपीटी पीडीएफ बनाते टाइम पे ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, तो जस्ट इग्नोर इट। बाकी चीजें हम जो अपनी पीपीटी पे करने वाले हैं। तो नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट वर्क ऑफ अ नाउन। क्या है नाउन फ्रेज? एक पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो नाउन की तरह काम नहीं करता। नाउन क्या है? जो किसी चीज को जो मतलब सिंपली अकेले स्टैंड करते हैं, है ना। अ नाउन फ्रेज कंसिस्ट अ नाउन एंड इट्स मॉडिफायर लाइक आर्टिकल। या होता है इसके नाउन के साथ साथ इनमें क्या क्या चीज होती है, मॉडिफायर रहते हैं। जो मॉडिफाई क्या कौन होते हैं, हमारे आर्टिकल्स करते हैं, जैसे ए एंड दा का यूज कर दिया, क्वांटिफायर सम हो गया, अलॉट हो गया, लिटिल हो गया, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोस होते हैं। पजेसिव हो गया, पजेसिव एग्जेक्टिव स्पेशली माई योर हिज, एग्जेक्टिव एडवर्ब होती है हमारी। फॉर एग्जाम्पल हिज ब्लैक डॉग बार्क कॉन्स्टेंटली, रीडिंग नॉवेल्स इज नोबडी। अब यहाँ पे क्या है, हिज ब्लैक डॉग, ये क्या है, एक नाउन फ्रेज है। यहाँ पे हिज जैसे हमारा यहाँ क्या है, ये प्रोनाउन हो गया। यहाँ ब्लैक जो है पर्टिकुलर हमारा जो है एग्जेक्टिव हो गया, है ना। और ये जो डॉग है वो हमारी नाउन हो गई। तो इन तीनों को मिलके जो है ये यूज हो रहा है नाउन की तरह, ये नाउन फ्रेज होगा क्योंकि एक सब्जेक्ट की तरह यूज है। वॉक कॉन्स्टेंटली, रीडिंग नॉवेल्स इज माई हॉबी। तो रीडिंग नॉवेल्स एक पूरा सब्जेक्ट है, रीडिंग एक वर्ब है, नॉवेल एक नॉवेल है, इन दोनों को मिलाया तो नाउन फ्रेज में काम कर रहा है, ठीक है। अब एग्जेक्टिव फ्रेज की बारे में बात करें, नाउन फ्रेज ऐसे आपको समझ में आया क्या होता है कि नाउन फ्रेज नाउन ना होके भाई कई सारी चीजें रखता है। क्या क्या, आर्टिकल्स हो जाते हैं, क्वांटिटी फाइल्स में होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, पजेसिव होते हैं, जैसे एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है। एग्जेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं? एग्जेक्टिव फ्रेज और ग्रुप वर्ड दैट डज नॉट वर्क ऑफ एग्जेक्टिव, एक एग्जेक्टिव की तरह काम नहीं कर रहा है ना। सॉरी, डज द वर्क ऑफ एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव की तरह काम करता है। लेकिन एग्जेक्टिव क्या है, एक्चुअली में डिस्क्राइबिंग वर्ड है। लाइक यू आर ए गुड बॉय, मैंने बोला यू आर अ गुड बॉय, तो यू आर ए बॉय में भी एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बट व्हाट इज द नीड ऑफ टू एड द गुड, गुड वर्ड लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि हम उस गुड से उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं लड़के के बारे में कि वो एक अच्छा लड़का है, ठीक है। इट्स ए मोर डिटेल और टू अ नाउन, ये नाउन के अंदर एक और थोड़ा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। सभी एग्जांपल मैंने गुड का लिया। इट कंसिस्ट इन एग्जेक्टिव एंड अदर वर्ड मॉडिफाइड अपने, जैसे फॉर एग्जांपल द गर्ल इन द व्हाइट ड्रेस इज माय सिस्टर। तो यहाँ पे द गर्ल इज माय सिस्टर, लड़की जो है मेरी बहन है। अब यहाँ पे क्या, इन द व्हाइट ड्रेस, जो व्हाइट ड्रेस में है क्या है, ये पर्टिकुलर चीज डिस्क्राइब कर रही है। अच्छा, दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश करना कि एग्जेक्टिव फ्रेज और क्या है। यहाँ पे क्या था, इज ब्लैक डॉग वॉक इंटरनेटली, ये किसी को डिस्क्राइब तो नहीं कर रहे हैं, एक नाउन की तरह काम कर रहे हैं, मतलब सिंपली अकेले स्टैंड कर रहे हैं, तो इसीलिए नाउन फ्रेज में आ गया। यहाँ पे एग्जेक्टिव फ्रेज क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जिस लड़की के बारे में बात की गई है, व्हाइट इन द व्हाइट ड्रेस, जो व्हाइट ड्रेस में है उसको डिफाइन कर रहा है, तो मतलब डिस्क्राइब कर रहा है, तो दैट्स व्हाई द डिस्क्राइबिंग हुआ। तो आपको ये समझ में आएगा नाउन फ्रेज क्या होते हैं, एग्जेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं। एग्जेक्टिव फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो एग्जेक्टिव का फंक्शन करता है, तो हम उसको एग्जेक्टिव फ्रेज में करता है। ग्रुप ऑफ वर्ड जो क्या है, जो नाउन का फंक्शन करता है, उसे नाउन की तरह हम लेते हैं, ठीक है। वर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं? अ वर्ब फ्रेज
इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। क्या हो रहा है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर कंटेन होती है मेन वर्ब होती है हमारी, है ना, हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी। फॉर एग्जांपल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वर्ब है हमारी, दे हैव बीन प्लेइंग। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड जो है इन तीनों में हमारी वर्ब का यूज किया हुआ है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारी जीरेंड में आ जाती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। जैसे इन्फिनिटिव का भी हम यूज करते हैं, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसको हम वर्ब फ्रेज में कहते हैं। पतवा इज राइटिंग, यहाँ पे दोनों वर्ब्स को जब कंटिन्यू, अभी इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारी, और राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो सब साथ में आती है, तो दोनों के ग्रुप को हम वर्ब फ्रेज कहते हैं, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, ये एडवर्ब जैसे हमारी होती है, एडवर्ब एक सिंगल काम करती है, बट एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। देख द कैट जंप्ड इन अ फनी मैनर, जैसे हमारी जो एडवर्ब होती है, एडवर्ब शब्द क्या होती है, जो हमारे हाउ व्हेन, है ना, जो हमारा काम है, कैसे हुआ है, कब हुआ है और क्या हुआ है, इसके बाद एक्शन का जवाब देती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, द कैट जंप, क्या लड़की जो जो बिल्ली थी वो कूदी, कैसे कूदी, इन अ फनी मैनर, तो उसका तरीका बताया उसने, है ना, इसका वे बताया कैसे, हाउ। तो यहाँ पे इन अ फनी मैनर, जब हमें हाउ का आंसर मिल गया, व्हेन का आंसर मिल जाएगा, वेयर का आंसर मिल जाएगा, तो हमारी एडवर्ब्स हो जाती हैं। दे शाउटेड इन अ लाउड वॉइस, कैसे बोला, इन विच वे, किस तरह से करा उन्होंने, वो चिल्लाए थे एक लाउड वॉइस में, ठीक है। यहाँ प्रीपोजिशन फ्रेज, हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट भी हमारे तीन तरह के होते हैं, हमारा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रेज भी होती है, क्या होता है, प्रीपोजिशन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट बिगिन विद द प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन ये हमेशा प्रीपोजिशन से स्टार्ट होती है, ये जो ग्रुप है हमारा वो प्रीपोजिशन स्टार्ट होगा। एंड कंटेन अ नाउन और प्रोनाउन, इसके अंदर एक नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एंड द वर्ड दैट मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन, जो मॉडिफाई करेगा नाउन को और प्रोनाउन को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ जिनी अपीयर्ड फ्रॉम द ओल्ड ब्रास लैम्प, क्या हुआ, जीनी जो है अपीयर्ड हुआ, कहां से हुआ, फ्रॉम द ओल्ड ब्रास लैम्प, ये क्या है, फ्रॉम जो है एक प्रीपोजिशन है, और द फ्रॉम द ब्रास ओल्ड ब्रास लैम्प, मतलब एक दिए से, जैसे ना कहता अपने उसको, मतलब एक अलाउद्दीन का चिराग था, चिराग से को घिसा और जो है जीनी निकल आया, तो वही चीज है। तो यहाँ पे क्या है, जब ऐसा कोई फ्रेजेस है जो हमारी प्रीपोजिशन स्टार्ट होती है, उसको हम प्रीपोजिशन फ्रेज कहते हैं। देर वॉज अ विग बिहाइव नियर द ट्री, अब क्या है, एक बिहाइव था, मतलब जो बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था, कहाँ पे था, नियर द ट्री। अभी नियर द ट्री को अगर हम एक ग्रुप में लेते हैं तो उसको प्रीपोजिशन फ्रेज में लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइजेस हमारी दी हुई हैं, यहाँ पे जो एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए हमेशा की तरह मैंने पीपीटी बनाकर रखी हुई है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं फटाफट से अपनी पीपीटी पे और समझ लेते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में। ओके, नाउ वी आर ऑन द पीपीटी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन योर ऑन चैनल पढ़ाई लिखाई। अगर आपने अब तक अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जितना इन्फॉर्मेटिव वीडियो जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचे उतना आप सबका फायदा होगा। और फटाफट से हम बात कर लेते हैं अपने चैप्टर्स के बारे में, जो है हमारा चैप्टर नंबर 13 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस की एक्सरसाइज के बारे में। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइजेस की हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज द फ्रेज मेक सेंटेंस, इन सेंटेंस का हमें क्या करना है, इन फ्रेजेस का यूज करके सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे लिखा है इन द सन, तो यहाँ पे हो जाएगा इन द सन द फ्लावर लुक ब्राइट एंड चीयरफुल, सूर्य में क्या होता है, फ्लावर बहुत ब्राइट लगते हैं, चीयरफुल लगते हैं। अंडर द ब्रिज, ठीक है, तो यहाँ इसका यूज करके हम बना सकते हैं द ट्रॉल लिव्ड अंडर द ब्रिज एंड डिमांडेड अ ट्रॉल फ्रॉम दोज हु क्रॉस्ड इट, ठीक है। ऑन द सेफ का यूज करके हम करेंगे द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर वॉज अ सेफ राइट इन फ्रंट ऑफ मी। यहाँ पे था लास्ट इवनिंग, तो लास्ट इवनिंग वी वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक इन द पार्क एंड सॉ ब्यूटीफुल सनसेट। फिफ्थ में अ रिच किंग, द रिच किंग लिव्ड इन द ग्रांड पैलेस विद द मैनी सर्वेंट्स। यहाँ पे सिक्स था इन स्कूल, है ना, तो इन स्कूल में, इन स्कूल यहाँ पे कमा लगा दिया हमने, स्टूडेंट लर्न वेरियस सब्जेक्ट्स एंड डेवलप न्यू स्किल्स, जैसे आप लोग बहुत सारी स्किल्स को सीखते हो। यहाँ पे सेवंथ है ऑफ द कॉलोनी, तो यहाँ पे द रेजिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी ऑर्गेनाइज्ड अ क्लीन अप ड्राइव टू कीप देयर नेबरहुड क्लीन, ठीक है। यहाँ पे एट्थ हो जाएगा वी कंप्लीटेड आवर प्रेजेंटेशन इन प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ आवर टीम मेंबर। तो ये स्टेप से हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारी बी वाली एक्सरसाइज है यहाँ पे दिया हुआ है एड सुटेबल फ्रेजेस टू मेक द मीनिंग, हमें सुटेबल फ्रेज लगानी है, यहाँ पे ब्लैंक समय दिए हुए हैं, ये लिखा था प्लीज कीप द बुक, तो यहाँ पे प्लीज कीप द बुक्स ऑन द सेफ आ जाएगा, द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा द अर्ली इन द मॉर्निंग द चिल्ड्रन वेंट टू द स्कूल, ही हर आंट लिव्स इन अ स्मॉल विलेज इन द कंट्री साइड। या कुछ और भी हम ऐड कर सकते हैं, बस हमें फ्रेजेस यूज करनी है हमें। वैसे मेरे अकॉर्डिंग हो जाए द कैट वाज स्लीपिंग ऑन द कोच, ठीक है, या अंडर द टेबल यूज कर सकते हो, जो भी आप यूज कर सकते हो, एक फ्रेज यूज करनी है, जैसे जो मेरे को उस समय माइंड में है मैंने उस पर टाइप कर दिया इसको। 6 हमारा हो गया द टीचर रोट आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब ग्रीन बोर्ड आपके यहाँ यूज होता है, ग्रीन बोर्ड यहाँ पे कर सकते हो। ही वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच इन द फुटबॉल फील्ड, है ना। और 8 हो जाएगा समवन गेव और ब्यूटीफुल बकेट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पे ये हमारी दो ही एक्सरसाइजेज यहाँ पे दे रखी हुई है, यहाँ सॉरी इसके अंदर और भी एक्सरसाइजेज हैं।
माई grandpa showed me the collection of stamps. 10th हो जाएगा a small grey mouse was caught in the trap. And 11th हो जाएगा Mary is playing with her doll in the parks. And 12th होगा the boy in the blue shirt is Naveen. 13 हो जाएगा the small funny clone who wore a red hat and a wig suit. 14 हो जाएगा father has been working on his presentation all day in his office. And 15 हो जाएगा the this bed is very comfortable to sleep on. तो यहाँ पे ये हमारी कंप्लीट होती है और इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है क्योंकि दो ही एक्सरसाइज थी और फाइनली आपसे विदा लेने का टाइम आ जाता है. थैंक्स फॉर बीइंग हियर. बट अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों का शेयर नहीं किया तो कर दीजिए. फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय. थैंक यू.